हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो थंबनेल में, आज हम गति अध्याय 8 यानी कि आपकी बालाजी की बुक से उसी से मैं कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम करेंगे सवाल नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। बोला गया, एक कार एक समान त्वरण से 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। त्वरण तथा कार इतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, त्वरण तथा इतने ही समय में तय की गई आपको दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, त्वरण। तो चलिए निकालते हैं हम लोग त्वरण, उसके बाद निकालेंगे हम लोग दूरी। चलिए देखते हैं, सवाल महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में भी पूछा जाता है। बस आप लोग अंत तक वीडियो को बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिया है, तो आपको क्या दिया है, समय। तो ये दिया है आपको क्या, ये तो आपको निकालना है। और समय आपको क्या दिया है, ये भी निकालना है। और क्या निकालना है आपको, यस। और दूरी, ये क्या होती है आपकी दूरी, और ये क्या होता है आपका त्वरण। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और समय दे रखा है आपको कितना, 5 सेकेंड। समय आपको कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। और क्या होता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है। तो आपका जो B1 है, प्रारंभिक वेग कितना है आपका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका B2 कितना है, B2 है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया है आपको, यहाँ से त्वरण निकालना है। तो त्वरण का क्या फार्मूला होता है, आपने त्वरण का परिभाषा पढ़ा होगा, क्या, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन और बटे क्या होता है, समय। यही आपका त्वरण का फार्मूला होता है। तो वेग परिवर्तन पहले कितना था, B1, अभी कितना हो गया, B2। तो यहाँ पे आप लिखते हो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन क्या होता है आपका, अंतिम वेग और माइनस आपका क्या, प्रारंभिक वेग। और बटे क्या है आपका, समय। यही होता है, ठीक है। क्या लिखा हमने, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ से जो ए आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, अंतिम वेग कितना है आपका 54। तो अंतिम वेग 54 है और प्रारंभिक वेग कितना है आपका 36। तो 36 ये कायम है आपका, ये है आपको किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने बदला नहीं है, बदलेंगे। और बटे समय कितना है आपका, 5 सेकेंड। बटे समय 5 सेकेंड। घटाओ इसको, इसको घटाइएगा। 54 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पे लिख लिए 54 और 36 घटा दीजिए। 14 में से 6 गए 8 और 4 बचे, 4 में 3 गया 18। तो 18 को कितने में बदलने के, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करोगे, 5/18 से भाग करोगे। और समय कितना है आपका 5, ये समय है। तो काटोगे 5 से 5, 18 से 18। तो त्वरण कितना आ गया आपका, ए। तो ए बराबर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका त्वरण आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बेहतरीन और लाजवाब सवाल है ये आपका, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, दूरी जो होती है, यस, ठीक है। दूरी निकालोगे, गति का कौन सा नियम लगाओगे, गति का, ठीक है। तो गति का आप लोग द्वितीय समीकरण लगा दीजिए। कौन सा, गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है ना। तो गति का आप लोग द्वितीय समीकरण लगा दीजिए फटाफट। इसके बाद जो है आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस, u कितना है, u देखो कितना है आपका। तो यहाँ से निकालोगे क्या है, u, ठीक है। चलिए, आपको t तो निकालना, t कितना है आपका, ये निकालना है। तो निकालिए आपका u आपका कौन सा था, प्रारंभिक वेग कितना है आपका 36 है। तो 36 लिखोगे यहाँ और इसको बदलोगे मीटर पर सेकेंड, गुना 5 बटे क्या करोगे 18। इसको हमने बदल दिया गुना टी आपका कितना है 5 प्लस 1/2। ए कितना निकाला, ए आपने निकाला है 1 त्वरण, यानी कि समय कितना है आपका 5 का क्या करोगे आप लोग स्क्वायर। तो 5 गुना 5 तो करो। तो ये इस बराबर कितना आ जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा ये 18 दूनी 36। तो कितना हो जाएगा ये 2 पंजे 10 गुना 5, 2 पंजे कितना 10 गुना 5 प्लस कितना हो जाएगा 25/2। तो यस बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 पंजे 50 प्लस 12.5। इसको काटोगे 2 एकम 2
और 2 दूनी 4 पॉइंट लगाओगे, 2 पंजे 10, 12.5। तो यस बराबर कितना आ जाएगा आपका 65.5 मीटर। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, देखो आपका प्रारंभिक वेग क्या है, यही तो है, ये है 36। तो इसको बदलो ना मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे 36 गुणा 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, और बटे 1 घंटा में 1 मिनट में 1 घंटे में कितने 60 सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और कितने सेकंड हो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट गए, ठीक है ना। अब 6 छंग 36, अब 6 एकम 6, कितने बचे आपके 10 ही तो बचे, तो यहीं 10 लिख दिए हमने सीधे, है कि नहीं। या डायरेक्ट खा सकते हो 5/18 से, ठीक है, यही तो हो गया, बस आंसर आपने निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और सवाल नंबर करेंगे हम लोग 12 क्या करा ध्यान से देखिएगा। बोला कि एक कार विश्रामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति शुरू करती है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विश्राम अवस्था से, ठीक है ना, विश्राम अवस्था से क्या बोला, विश्रामावस्था। तो विश्रामावस्था में यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0। बोलोगे जी सर आपको त्वरण दे रखा है, त्वरण ए कितना दे रखा है, बोलोगे त्वरण में दे रखा है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे समय, जो समय दे रखा है आपको क्या टी, कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 8 सेकंड, यही दे रखा है। एक बार दिखा देते हैं, देखो है कि नहीं, देखो 8 सेकंड। कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, समीकरण का द्वितीय समीकरण लगा दीजिए गति का। क्या लगाओगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यू का मान कितना है 0, और गुणा टी कितना है टी है आपका 8 प्लस 1/2, ये कितना ए 5, टी कितना है 8, तो 8 की गुणा दूना करोगे क्योंकि 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो काट लीजिए, तो 2 चौक 8, यहाँ से यस कितना आ जाएगा यस, तो यहाँ से यस बराबर क्या आ जाएगा 0, 8 की गुणा 0 में करो 0 प्लस, यहाँ काट दिया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 20 अट्ठे कितने होते हैं 160, कितने आ जाएंगे 160। तो यस बराबर कितना आ गया 160 मीटर। तो यही दूरी है, ये एस क्या है आपकी दूरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सवाल भी आसानी से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13, ठीक है। चलिए, यदि वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर सेकंड हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए वाहन का त्वरण, वाहन द्वारा चली गई दूरी, वाहन का औसत वेग। तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर से इतना हो जाता है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं बड़ा आसानी से, ठीक है। 13वां सवाल है और पढ़ तो लिया है, ठीक है। 13वां सवाल है, आपको समय दे रखा है कितना, समय तो दिखा ली रोगे, आपको दे रखा है कितना 3 सेकंड, समय दे रखा है आपको 3 सेकंड। और आपका प्रारंभिक वेग क्या होता है यू, वो दे रखा है आपको 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 40, कितना हो जाता है 40। अंतिम वेग कितना हो जाता है आपका, अंतिम वेग क्या होता है बी, कितना 40 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या बताना है, नंबर एक क्या बताना है, आप देख पा रहे हो ना, ठीक है। नंबर 1 पे बताना है आपको त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कौन सा, वो भी क्या होता है आपका अंतिम वेग माइनस क्या प्रारंभिक वेग, और क्या होता है आपका समय, यही होता है आपका त्वरण। तो अंतिम वेग कितना है आपका 40, प्रारंभिक वेग 100, समय 3 सेकंड। तो कितना हो जाएगा ये 40 में से 100 गए तो माइनस के 60/3, तो 60/3 काटोगे कितना आ जाएगा 20 या 60, तो ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो रहा है गाड़ी में, ठीक है, मंदन, गाड़ी में पूछ ले क्या हो रहा है, मंदन। क्यों हो रहा है, क्योंकि त्वरण जो है माइनस में आ रहा है। सवाल नंबर दूसरा क्या पूछा गया है,
दूसरा पूछा गया है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी, गति का कौन सा लगाओगे, द्वितीय समीकरण। ठीक है, यहाँ लिखोगे वाहन द्वारा चली गई दूरी क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस यू प्रारंभिक वेग कितना था आपका 100, समय 3 सेकंड, ठीक है, प्लस 1/2 त्वरण माइनस के 20, समय 3, टी का स्क्वायर है 3 की 2 बार गुणा करोगे। ठीक है, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 100 300 प्लस 1 काटोगे माइनस के क्या आ जाएंगे 10 गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3 3 9, और ये 3 3 9 कितने हो जाएंगे माइनस के 90। ठीक है, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा 210। 300 में से 90 के कितने 210, तो यस बराबर कितना आ जाएगा 210 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। थर्ड क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है कि वाहन का औसत वेग, वाहन का क्या पूछा है औसत वेग। थर्ड में पूछा गया औसत वेग, किसका, वाहन का औसत वेग। तो औसत वेग निकालिएगा वाहन का। ठीक है, क्या होता है आपका औसत वेग, क्या होता है विस्थापन, और बटे क्या होता है आपका समय, यही होता है। ठीक है, यही होता है। चलिए विस्थापन कितना आया आपका, ठीक है ना, तो विस्थापन कितना आया आपका, ये दूरी ही विस्थापन होता है ना, कितना आया 210। समय, समय कितना आया आपका 3, समय 3 ही सेकंड, 3 सत्ते 21। तो क्या आ गया वेग आपका 70। ठीक है, वेग कितना आ गया 70 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर करोगे तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने का मौका भी मिलता है, और अच्छा भी लगता है कि आप हमें पसंद करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।